Hello everyone. So today we reach another week for weekly predictions and आज के दिन में हम बात करेंगे 11th अक्टूबर से लेकर के 17th अक्टूबर तक कैसा रहेगा ये हफ्ता आप सबके लिए। स्टार्ट करेंगे वीकली प्रेडिक्शंस के साथ मेष राशि वाले लोगों के लिए यानी कि एरीज के लिए, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इस हफ्ते में क्या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 11th अक्टूबर 12 अक्टूबर का रहेगा सरस्वती पूजन, सरस्वती आवाहन, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर ये जो नवरात्रे हैं वो चल रहे हैं, उसमें जो पंचमी तिथि पड़ेगी उस पर सरस्वती आवाहन किया जाएगा। इसके अलावा 14 अक्टूबर को महानवमी का पर्व है। इसके अलावा अस्त्र और शस्त्र का पूजन भी इस दिन किया जाएगा। कन्या पूजन इस दिन रहेगा। 15 अक्टूबर को दशहरा रहेगा, जिस दिन हम बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है और इस दिन रावण दहन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा जो 16 अक्टूबर का दिन रहेगा, 16 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी रहेगी। इसके अलावा 17 अक्टूबर को रहेगा तुला संक्रांति, यानी कि सूर्य जो है वो तुला राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। एक और छोटी सी चीज, दैट इस हफ्ते के अंदर ये सन ट्रांजिट इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स इस सन ट्रांजिट के ऊपर अलग से वीडियो I'll try to make another video for this because इस 17 अक्टूबर को ये ट्रांजिट हो रहा है तो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। उसके हिसाब से जो भी कैलकुलेशन है वो इसमें नहीं दी जाएगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता पूरा कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं कामकाज की तो वहां पर तरक्की होती हुई नजर आती है। ये वीक पूरा काफी हद तक सक्सेस लेकर के आएगा। पुराने रुके हुए जो काम थे उसमें काफी हद तक प्रोग्रेस लेकर के आएगा। कोई शुभ संकल्प जो है वो किया जा सकता है। इस दौरान इस हफ्ते की स्टार्टिंग में सरकार से जुड़ा हुआ या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ कोई काम आप लोगों के लिए पूरा हो सकता है। इस हफ्ते की स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट जो है, आपका रुझान जो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से मान सम्मान मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हफ्ता काफी हद तक शुभ रहेगा। नया कोई काम शुरू आप लोग कर सकते हैं जहां से आपको लाभ जरूर मिलेगा। पार्टनरशिप में थोड़ा सा कॉशियस रहेगा बिकॉज पार्टनरशिप्स इस हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर के नहीं आ सकती हैं। सो बी श्योर कि आप लोग अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपका तालमेल, आपका कंपैटिबिलिटी उस इंसान के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ऑलरेडी जो चल रहा काम है उसमें भी बढ़ सकती हैं। निवेश के लिहाज से देखा जाए यानी कि इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो ये समय जो है ये योजनाओं को बना करके काम करने का है। आप अचानक से सोचेंगे मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, उस चीज में बात नहीं बन पाएगी, रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। सो आप लोगों को करना ये है दैट प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिएगा। किसी भी काम में पहले से आप लोग परिस्थितियों को जानते हो तो उसमें बेहतरी आप लोगों के लिए बढ़ जाएगी। इस हफ्ते में स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो रहा है। परिवार से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं और किसी परिजन से मुलाकात हो सकती है, उनसे कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। जो ओवरऑल समय अच्छा है। लव रिलेशनशिप्स जो हैं उनके लिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड ऑफ द वीक आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के, आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इसी के साथ साथ आप लोगों को करना ये है, नवरात्रि जो है वो चल रही है और नवरात्रि के अंदर आपको कोशिश करनी है घर के उत्तर पूर्व की दिशा में गाय की घी का दीपक जरूर जलाएं आप नियमित रूप से। अखंड दीपक के अलावा आपको ये कार्य करना है। बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुछ नया करने का योग बन रहा है। इसके अलावा आप लोगों के लिए अगर किसी काम को आपने पहले से सेट किया हुआ है कि मैं ये काम इस समय पर पूरा करूंगा या करूंगी, उसके लिए एफर्ट्स थोड़ी सी और डालिए, क्योंकि दिस इज द टाइम जिसमें कि आप जितना अपनी तरफ से इनपुट देंगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। दूसरों पर डिपेंडेंसी आपको परेशान कर सकती है। लास्ट मोमेंट पे लोग डिच कर सकते हैं। सो बी श्योर के सामने वाले के ऊपर, जिसके ऊपर आप रिलाय ऑन कर रहे हैं, वो उतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिहाज से आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। इस हफ्ते में आप लोग देखेंगे कि सारी चीज़ें आपके पक्ष में नज़र आ रही हैं। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में रहेगी। सो नो नीड टू वरी। लेकिन कोई बड़ा निवेश या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये हफ्ता काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्वास्थ्य जो है उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रह सकती हैं। 1 या 2 दिन के लिए आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। हो सकता है मिड ऑफ दिस वीक आपको थोड़े सी हेल्थ इश्यूज नज़र आएंगे। पारिवारिक स्थितियाँ जो है वो संभली हुई नज़र आती हैं। कारोबारी जो है या नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो
फैमिली इश्यूज रिजॉल्व होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन आपके लिए कामकाज के दौरान, किसी निवेश के दौरान आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को पहले से सोचने समझने की ज़रूरत है। अचानक से उठ करके कोई भी कार्य कर लेना वो बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आपको नियमित रूप से करना यह है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें, उससे हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे और साथ ही साथ में बिना वजह की एंग्जाइटी जरूर खत्म होंगी। बात करते हैं मिथुन राशि। आप लोगों के लिए इस अवधि में शत्रु जो हैं आपके अगर कोई राइवल हैं, कोई कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो लोग इस अवधि में खत्म हो जाएंगे। ये समय ऐसा है, खास तौर पे जो इस हफ्ते की स्टार्टिंग रहेगी, बहुत धैर्य के साथ, बहुत संयम के साथ काम करना आपके लिए जरूरी रहेगा। जल्दबाजी प्रॉब्लम्स लेकर के आएगी, जल्दबाजी असफलता लेकर के आएगी। नौकरी में तरक्की का योग है। इसके अलावा पारिवारिक वजह से या पारिवारिक कारणों की वजह से इस अवधि में आप लोग यात्रा जरूर कर सकते हैं। ये समय ऐसा है कि आप लोग किसी नए कार्य की शुरुआत के बारे में सोचा जा सकता है, करेंगे नहीं बट प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, लेकिन इस अवधि में प्लानिंग्स जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। साथ ही साथ में आप अपनी जो सोच है उसे थोड़ा सा पॉजिटिव बना करके रखिए, विवादों से खुद को दूर रखिएगा। भाई और बहन का सहयोग लेने में इस अवधि में आप लोग संकोच कर सकते हैं, तो उसके लिए कोशिश ये कीजिए, अपने जैसे मैंने कहा सोच को सकारात्मक रखिए। तो अगर वो किसी चीज के लिए सपोर्ट कर भी रहे हैं तो संकोच नहीं करें। ये समय ऐसा है कि आप लोगों को हर तरफ से लाभ हो सकता है, बट आप लोग अपनी तरफ से जितना एफर्ट डालेंगे वो हमेशा अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए उपाय ये रहेगा, बिकॉज आपके लिए समय पर चीज़ें थोड़ा सा डाइसी हो सकती है ऑन द वर्क फ्रंट, तो आपको करना ये है, माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, भगवान विष्णु के साथ संयुक्त रूप से पूजा कीजिएगा। और साथ ही में ओम हरि प्रियाय नमः इस मंत्र का जाप, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें 108 बार कमल गट्टे की माला से। डेली आप ये उपाय कर सकते हैं, डेली करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। और कर्क राशि वाले लोगों के लिए आप परिवार और मित्रों का सपोर्ट, उनका सहयोग आपको जरूर मिलेगा। कोई बड़ी योजनाएं जो है वो पूरी हो सकती हैं इस अवधि में। पिछले समय से जो करी हुई मेहनत है उसका परिणाम आपको इस अवधि में जरूर मिल सकता है। इसके साथ साथ ही आपको आपके सिबलिंग्स का सपोर्ट इस अवधि में मिलेगा। स्वास्थ्य की तरफ से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन बेहतर हो रही हैं। धीरे धीरे करके आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। तो ये नहीं सोचिएगा कि आपने अभी मेडिसिन ले ली है, आप बहुत अच्छा अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन जनरल टर्म्स। तो आप बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को बेटर होने में। तो स्वास्थ्य जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं होगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए थोड़ी सी एंग्जाइटी परेशान कर सकती है। आर्थिक लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। सो आर्थिक लाभ कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपके सामने इस अवधि में जरूर रहेंगी। अगर भूमि या संपत्ति खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, उसका योग बनेगा, आप लोग प्लान कर सकते हैं। नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस अवधि में। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है जो कि आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। रिलेशनशिप्स में आपके लिए बेहतरी दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक के बाद चीज़ें बहुत स्टेबल नजर आती हैं। सो कुल मिलाकर के कर्क राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा रोलर कोस्टर वाला समय रहेगा इन द मिड ऑफ दिस वीक, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बेहतर रहेंगी। आपके लिए उपाय रहेगा, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ कुछ भी प्लेस कीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, पैसे का फ्लो जो है वो बना रहेगा। तो अगली राशि है सिंह राशि, यानी कि लियोज। आपके लिए आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। काफ़ी सारे प्रयासों से आपको इस अवधि में प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन एक से ज़्यादा सोर्सेज से आपको पैसा आता हुआ नजर आता है इस हफ्ते के अंदर। सो हो सकता है आप फ्रीलांसिंग करें, हो सकता है आप एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके सामने आए। तो कुल मिलाकर के हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। पुरानी बचत योजनाओं से आप इस अवधि में लाभ जरूर कमा सकते हैं। नौकरी में स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, दैट मीन्स ट्रांसफर का योग बन रहा है, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। या लंबे समय से आपने जिस कार्य के लिए सोचा हुआ था वो आपके लिए इस अवधि में पूरा हो सकता है। उच्च अधिकारी जो हैं उनके साथ सामंजस्य बना करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स उनके साथ एक कंपैटिबिलिटी, उनके साथ एक स्टेबिलिटी बना के रखना अपने रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका किसी काम के लिए योगदान आपके लिए इस अवधि में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। पारिवारिक स्थिति बेहतर रहेगी, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आपको बिना वजह यात्राएं करनी पड़ेंगी। यात्राओं से आपको आउटपुट लाभ जरूर होगा। स्वास्थ्य इस अवधि में सामान्य रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने कहा सामान्य रहेगा तो आप उसमें कोई
अपनी तरफ से नेग्लिजेंस बरतेंगे। दैट मीन्स इस अवधि में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेजिटेरियन अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको मानसिक तौर से थोड़ा परेशान कर देंगी। इसके अलावा इस अवधि में कोई नया कार्य करने के बारे में सोचा जा सकता है, अगले हफ्ते उसका लाभ मिलेगा, तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो पैटर्न पे चलेंगी। इस हफ्ते काम कीजिएगा, लाभ आपको उसका, रिजल्ट्स आपको उसके नेक्स्ट वीक तक मिलेंगे। सो इस तरह का एक जो डिलेज है वो देखे जा सकते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए करना ये है, आपको बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी है और बुधवार के दिन 11 इलायची गणेश जी को अर्पित करनी है। ऐसा करने से स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं खासतौर पे आपका जो फोकस है वो बढ़ रहा है, कैलिबर आपका बहुत बढ़िया हो रहा है, तो इसीलिए ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अखंड दीपक हो सके तो आप लोग ज़रूर जलाएं। अखंड दीपक जैसे मैंने कहा कि आप लोग नवरात्रि में जलाया जाता है माँ के सामने, लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी जलाया है वो भी डेली कोशिश करें एक दीपक माँ दुर्गा के सामने जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अब कन्या राशि। वर्गोस के लिए परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है या आपको जाने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कहीं पे कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जिसमें कि आपको इनविटेशन मिल जाए। इस अवधि में आप लोग देखेंगे आपका जो डिसीजन होगा उसको सब लोग मानेंगे, तो आपकी बातों की साख जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। सूर्यदेव की उपासना करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस इन द मिड ऑफ दिस वीक थोड़ा सा डगमगा सकता है। आफ्टर ट्यूसडे, वेंसडे, इस समय पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है, विल पावर लो हो सकती है किसी काम को करने के लिए, तो इसीलिए सूर्यदेव की पूजा जरूर कीजिएगा, सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर का योग भी बन रहा है, सो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, मौके का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये अवधि ऐसी हो सकती है कि आपका जो साख है, आपकी जो एक छवि है वो सबके सामने बहुत बढ़िया बन जाए, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। मानसिक शांति बनी रहेगी, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। आफ्टर थर्सडे चीजें और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार आएगा। नई योजनाओं पर काम करने की कोशिश आप लोग जरूर कर सकते हैं। सो नई जो भी प्लानिंग्स हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचा जा सकता है। इसके अलावा कन्या राशि वाले लोगों के लिए उपाय छोटा सा है, आप लोगों को नियमित रूप से माँ दुर्गा को अग्यारी बनाकर के 2 लौंग अर्पित करनी है और साथ ही साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है। डेली करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि लिब्रंस के लिए। धैर्य और संयम वाला समय जो है ये होने वाला है। इस हफ्ते में आप लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे, लेकिन रिलैक्स्ड का मतलब ये नहीं है आप काम ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि समय समय पर चीजों को समझ करके उसके बाद आप रिएक्शन अपना देने वाले हैं और इसकी वजह से लोग आपसे थोड़ा सा चीजों में अट्रैक्टेड रहेंगे। इसके अलावा ये हफ्ता जो है कोई कार्य संपन्न होने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। कर्ज चुकाने की स्थिति में आप लोग अब नजर आ रहे हैं। सो अगर कहीं से कोई कर्जा लिया हुआ था, कोई लोन लिया हुआ था, सो दिस इज द टाइम जब आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई मैं उसका पैसा, या किसी कंपनी से अगर लोन लिया हुआ था तो वहां का पैसा मैं वापस करूं। घर परिवार में इस अवधि में नया वाहन, कोई भूमि, कोई लैंड, कोई घर खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। परिवार के साथ एक सामंजस्य जो है और एक ऐसा माहौल बना रहेगा जिसमें कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपने परिवार वालों को सपोर्ट करेंगे। नौकरी में, व्यापार में परिस्थितियां आप लोगों के लिए सामान्य रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत बेहतर है और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस वाला समय ये रहने वाला है। हो सके तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें और एक मोर पंख अपने आसपास जरूर रखें। ये सबके लिए उपाय रहेगा। मोर पंख अपने आसपास, अपने पिलो के नीचे, जिन लोगों को एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहती है इस समय पर, जिन लोगों को इंसोम्निया है या स्लीपलेस नाइट्स जो लोग बता रहे हैं, दैट मीन्स जिनको सोने की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए एक मोरपंख अपने सिरहाने पर, अपने तकिए के नीचे जरूर रखें। इससे आपकी एंग्जाइटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और हो सके तो कपूर अपने आसपास जरूर जलाएं, उससे बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। तो ये हफ्ता वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कुछ नया करने के लिहाज से शुभ दिखाई दे रहा है। आपके लिए अब तक जिन कार्यों में आप सिर्फ योजना बना रहे थे, अब उसमें इम्प्लीमेंटेशन आपको नजर जरूर आएगा। इस अवधि में कुछ नया शुरू करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए आपको। ऐसे नहीं कि आप सोचते ही रहें, आप सिर्फ प्लानिंग ही बनाते रहें। दिस इज द टाइम फॉर द एक्शन, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, सो गो फॉर इट। मुकदमेबाजी जिन लोगों के लिए चल रही है उनके लिए एक पॉजिटिव साइड नजर आती है। शत्रुओं पर जीत नजर आती है। परिजनों का सहयोग इस अवधि में आपको जरूर मिलेगा। ये टाइम ऐसा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है, उसी समय आपको उसका लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप
उसको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे. सो ट्राई टू वर्क ऑन थिंग्स. इस समय पर आप लोग अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे. जो युवा लोग हैं वो लोग जो उनको जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, इंटरव्यूज प्लान अप कर सकते हैं. आप लोगों के लिए पैसे का आना इस अवधि में लगा रह सकता है. सो कुल मिलाकर के वीक जो है पूरा प्रोग्रेसिव रहेगा, अच्छा रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको उसमें और डालना पड़ सकता है इफ़ यू वांट रिजल्ट्स. तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए उपाय की मैं बात कर लूँ तो आप लोगों के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से जरूर करें, बिकॉज ये उपाय करने से आप देखेंगे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जरूर होगी. तो बात करेंगे धनु राशि और सैजिटेरियंस के लिए ये हफ्ते की मैं बात करूं तो सारे संकल्प, सारी जो प्लानिंग्स आपने करी हुई हैं वो पूरी इस अवधि में जरूर हो सकती हैं. इस हफ्ते में आप लोग देखेंगे कि पिछले कामों की वजह से इस अवधि में आपको लाभ जरूर होगा. कुछ विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कुछ बेहतर करने की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आती है. आर्थिक लाभ संभव है. आपके लिए इस अवधि में किसी काम को करने से जो बचत हो रही है, जो लाभ हो रहा है, या निवेश के लिहाज से ये समय बहुत बढ़िया रहेगा. आपके लिए पुराने अटके हुए जो काम थे वो पूरे हो सकते हैं. मिड ऑफ द वीक जो है फैमिली के साथ आप स्पेंड करेंगे और ये हफ्ता एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है. रिलेशनशिप में चीज़ों को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है. नौकरी में तरक्की का योग है, बिजनेस में लाभ हो रहा है. स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा. आपको करना ये है कि इस अवधि में आपके जो लव फंस या लव रिलेशनशिप्स है उसको बेहतर करना चाहिए, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. धनु राशि वाले लोगों के लिए उपाय ये रहेगा कि माँ लक्ष्मी की पूजा आप जरूर करें और साथ ही साथ में इस पूरे हफ्ते के अंदर आप भगवान विष्णु के आगे गाय के घी का दीपक जरूर जलाएगा. सो बात करेंगे मकर राशि और मकर राशि वाले लोगों के लिए इस समय पर आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उसकी वजह से, उनके कॉन्टैक्ट्स की वजह से इस अवधि में आपको लाभ आपके प्रोफेशनल लाइफ में जरूर हो सकता है. सो मकर राशि वाले लोगों के लिए इनिशियल ऑफ दिस वीक आपके लिए ऐसी स्थिति बनती है कि आप तरक्की करने के बारे में आगे सोच रहे हैं, आप एफर्ट करेंगे, आप अपने कॉन्टैक्ट्स का सहारा लेंगे. कॉन्टैक्ट्स का सहारा लेने का मतलब ये है कि एक दूसरे से जो बातचीत है उसकी वजह से इस अवधि में आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपको मिल सकता है. सो जो लोग खासतौर पे इस अवधि में मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, रिसर्च लाइन से जुड़े हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए हैं, एज अ स्पीकर कहीं पे काम करते हैं, इन सब फील्ड्स में आपको लाभ जरूर हो सकता है. लॉ फॉर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए लाभ होगा. इसके अलावा ये समय ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपनी साधना का सहारा लेंगे, मेडिटेशन का सहारा लेंगे, बट एक आत्मिक सुख की प्राप्ति करने की कोशिश कर सकते हैं. सो दिस इज द टाइम जब, बिकॉज डेली वी आर टॉकिंग अबाउट चक्रा बैलेंसिंग ऑल्सो, तो उसको आप जरूर सुनिए, उसको आप जरूर देखिए, आप उसे फॉलो जरूर कीजिए इफ यू वांट समथिंग दैट इन योर लाइफ. और इस अवधि में आपके लिए इस तरह से प्रोग्रेस करने के लिए बहुत अच्छा समय है. अपनी बात अगर किसी से कहना चाहते हैं तो खुल करके सामने रखिएगा. बिना वजह अपनी बातों को दबाएंगे, छुपाएंगे तो उससे फायदा नहीं हो पाएगा. और फायदा नहीं हो पाएगा कि एक सेंस नहीं है, आपको उन बातों की वजह से इस अवधि में अपने इमोशंस को दबाना पड़ सकता है, अपने इमोशंस को मारना पड़ सकता है. सो बी श्योर, आप जिससे जो कहना चाहते हैं खुल करके कहिए. बी एक्सप्रेसिव ड्यूरिंग दिस टाइम. पैसे का आना जो है वो लगा रहेगा, जिसकी वजह से खर्चे जो है वो थोड़े से बढ़ सकते हैं. कर्ज से मुक्ति मिल सकती है. परिवार में एक हंसी खुशी का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य लाभ हो सकता है. इस अवधि में बाहर घूमने फिरने जाने का मौका आपको मिलेगा, फॉर आउटिंग्स, फॉर ट्रैवलिंग फैमिली के साथ. इस अवधि में आप लोग देखेंगे मनोरंजन में अपना एंड ऑफ द वीक यानी कि वीकेंड वाला समय जो है वो ज्यादा बिताएंगे और पैसे, काम का बर्डन जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा आप लोगों के ऊपर. मकर राशि वाले लोगों के लिए करना ये है, सैटरडे के दिन और ट्यूसडे के दिन आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा. बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा. बिना वजह की जो रुकावटें आ रही थी आपके काम में वो इस अवधि में कम हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं. पैसों के निवेश के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा. इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आप लोग इस अवधि में कुछ नया कमाएंगे भी और उसे इन्वेस्ट भी करेंगे. परिवार में जो मेल जोल है वो बढ़ रहा है. स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा. इसके साथ साथ आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिज्म में एक रुचि, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और धार्मिक बुक्स को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट जरूर बढ़ेगा. इसके साथ साथ ही आप लोग थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बिना वजह या बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ आप किसी के ऊपर नहीं करें. आंख मूंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करें. मनोरंजक यात्राएं जो है वो हो सकती हैं.
एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स जो है वो आफ्टर ट्यूसडे एंड वेंसडे के बाद चीज़ें थोड़ा बेहतर होना शुरू होंगी। उससे पहले एक्सपेक्टेशंस की वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटीज बढ़ सकती हैं। सो बी केयरफुल विद दैट। आप लोगों के लिए उपाय ये करना होगा, सूर्य देव की उपासना जरूर करें, सूर्य को जल जरूर दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ डेली जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मीन राशि। परिवार में और समाज में आपका महत्व, आपकी साख जो है वो बढ़ेगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, कोई बड़ा सार्वजनिक सम्मान जो है वो मिल सकता है। इस अवधि में कार्यों को बेहतर तरीके से करने का एक प्रोत्साहन, एक मोटिवेशन आपके अंदर जरूर रहेगा। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो पैसे को जुटाने के जो साधन थे, वहां से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी या किसी काम को पूरा करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसे आप दूर करने में इस अवधि में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहेंगे। कुछ बड़ा और नया होने जा रहा है, तो इसलिए इस अवधि में आप लोग मेहनत जरूर कीजिएगा, अपनी तरफ से एफर्ट जरूर दीजिएगा। परिवार के साथ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा बिकॉज ऑफ सीजनल चेंजेस आपके लिए इस अवधि में। लगभग थर्सडे के बाद थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के केयरफुल होना चाहिए। विवादों से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये चीज़ आपकी छवि को खराब कर सकती है एंड आपकी कॉन्फिडेंस को भी खराब कर सकती है, आपकी विल पावर को खराब कर सकती है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहें अपनी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि हेल्थ खराब होने की वजह से आपके पढ़ाई के ऊपर, आपके इनपुट के ऊपर उसका असर दिखाई दे सकता है। मीन राशि वाले लोगों के लिए उपाय रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण कवच का पाठ डेली आप लोग जरूर करें। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, इस वीक के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। नवरात्रि में आप पूरी तरह से जो सात्विक आहार है, सात्विक खाना है, उसे जरूर खाइए। नेगेटिव या बिना वजह की जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।